Subscribe to my YouTube channel and press the bell icon for further updates. Thanks. अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं हाज़िर हुआ एक नए टॉपिक के साथ जिसका नेम है हम मौलाना मदूदी। हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था इस्लामिक फ़िलासफ़ी को। उसमें मैंने आपको बताया था कि हम एक-एक करके सारे इस्लामिक पॉलिटिकल थॉट्स को जो फ़िलासफ़र्स हैं उनको पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि इस्लामिक फ़िलासफ़ी क्या थी पॉलिटिक्स के बारे में, कि स्टेट को किस तरह का होना चाहिए। बाद में सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह होती है। विल वर्सेस डेस्टिनी के बारे में बताया था। दो थॉट्स बताए थे मैंने आपको कि दो किस्म के थॉट्स हैं। एक थॉट है जो रिलीजन में फ़िलासफ़ी को लेके आना चाहता है, और दूसरा थॉट है जो कहता है कि सिर्फ इस्लाम को फॉलो करना है, उसमें कोई फ़िलासफ़ी या कोई रीज़न वगैरह आपने तलाश नहीं करनी। इसी तरह अब हम आज एक फ़िलासफ़र को डिस्कस करेंगे जिसका नेम है मौलाना मदूदी। मौलाना मदूदी साहब पाकिस्तानी फ़िलासफ़र हैं। इनकी डेट ऑफ बर्थ आपके सामने है। 1903 से लेके 1979 तक है इनकी डेट ऑफ बर्थ, ये लिखी हुई है। और ये बहुत इन्फ्लुएंशियल फ़िलासफ़र हैं। इनके बारे में आपको ये बात बताता चलूँ कि ये हमारे सुन्नी फ़िरके के दो होते हैं आगे सेक्ट्स होते हैं, एक बरेलवी एक देवबंदी। ये देवबंदी थे और बहुत पक्के सच्चे देवबंदी थे। ये पाकिस्तानी हैं। बर्थ प्लेस ही औरंगाबाद इंडिया में पैदा हुए थे। बाद में जब पाकिस्तान बना तो हिजरत करके ये वापस आ गए। ये पाकिस्तानी इस्लामिक फ़िलासफ़र हैं। इन्होंने स्ट्रगल फॉर इस्लामिक स्टेट की। आपको पता है कि जब पाकिस्तान बन गया ना, तो दो किस्म की थॉट्स थी कि हमने पाकिस्तान को लिबरल बनाना है या हमने पाकिस्तान को बनाना है इस्लामिक स्टेट। क्योंकि कुछ लोगों के जहन में तुर्की का मॉडल था। तुर्की में उनकी फ़ौज ने जब वो रेवोल्यूशन आ गई थी ना मुस्तफ़ा कमाल पाशा वाली, तो उन्होंने उसके बाद तुर्की को लिबरल स्टेट बना दिया। उनमें जो सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू है वो हाकिमियत जो है ना वो लोगों की है। अल्लाह ताला को रिलीजन भी इस्लाम नहीं है तुर्की में अभी तक भी। तो इस वजह से उन्होंने इस हमारे भी ये थॉट थी, तो इन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की, सड़कों पे एहतजाज किया कि हमने पाकिस्तान को इस्लामिक स्टेट बनानी है, क्योंकि ये पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना था। ये हमारी आजकल जो जमात है सियासी जमात जमात इस्लामी, जिनके आजकल वो लीडर हैं सिराजुल हक साहब, उनके ये फाउंडर हैं जमात इस्लामी के। 1941 में उन्होंने इसकी बुनियाद रखी। इनके नज़दीक एवरीथिंग जो थी वो मुस्लिम्स के लिए है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कंसेप्ट ऑफ स्टेट। जिस तरह हम आजकल देखते हैं कि कुछ सियासी जमातों ने अपने स्लोगन बनाए हुए, जैसे पीटीआई इमरान खान साहब का स्लोगन था कि पीटीआई इमरान साहब खान साहब का स्लोगन था कि नया पाकिस्तान बनाना है, करप्शन से पाक पाकिस्तान। पीपल्स पार्टी का स्लोगन था रोटी कपड़ा और मकान। इस तरह ना स्लोगन ऑफ जमात इस्लामी जो बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ कि खुदा की ज़मीन पर खुदा का निज़ाम। इन्होंने अपनी एक बुक भी लिखी इस्लामी रियासत, जिसमें इन्होंने बताया कि स्टेट को किस तरह का होना चाहिए, कि स्टेट एक बेहतरीन स्टेट जो आइडियल स्टेट होती है, जैसे फ़लाही रियासत, जिस तरह मदीना की फ़लाही रियासत है, उसको कैसा होना चाहिए। इनके नज़दीक स्टेट को कलेक्टिव रिस्पॉन्स देना चाहिए, और कोई भी मुश्किल आती है एक तबके पे मुश्किल आती है तो पूरे दूसरे तबके को उनकी मदद करनी चाहिए, उनकी हमायत में आगे आना चाहिए। स्टेट एक कलेक्टिव रिस्पॉन्स दे। आइडियालॉजी ऑफ स्टेट, इनका जो स्टेट का नज़रिया था इस्लाम पे, कि उसको स्टेट को इस्लाम के असूलों पर हमने स्टेट को चलाना है। बाद में इनके लिए स्टेट फॉर ग्रोथ दो किस्म की होती है, एक स्पिरिचुअल ग्रोथ, एक मटीरियल ग्रोथ। स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है कि हमने स्टेट में जो अखलाक उसको परवान चढ़ाना है। इन्होंने दोनों चीज़ों पे ध्यान दिया कि इन्होंने अखलाक भी हमने आगे बढ़ाना है, और अपनी मटीरियल ग्रोथ जैसे जीडीपी वगैरह बढ़ानी है, लोगों को बुनियादी सहूलियत वगैरह देनी है, दोनों पे हमने काम करना है। सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह, जैसे आपने पहले इस्लामिक फ़िलासफ़ी में देखा है कि जो हाकिमियत होती है वो अल्लाह ताला की होती है, तो इन्होंने भी यही बताया कि जो हाकिमियत है वो अल्लाह ताला की है। जैसे आपको पता है कि हमारे 3 आइन्स बने 1956, 1962, 1973। 1973 वाला अभी तक चल रहा है। पहले कोई लॉ नहीं बन रहा था। 1947 में पाकिस्तान बन गया, लेकिन 1956 में पहला जाके कॉन्स्टिट्यूशन बना। तो उसके लिए ना जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास हुई थी, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में ये पता लग गया था कि हमने एक इस्लामिक स्टेट बनाई। इन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बनाने के लिए, इस्लामी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बनाने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की। तो इस स्ट्रगल इस तरह की, इन्होंने सड़कों पे एहतजाज किया। कुछ लोगों का ख्याल था कि हम लोग ना लिबरल स्टेट बना लेंगे, लेकिन इन्होंने नहीं, उनका कि ये पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना हुआ है, तो हमने पाकिस्तान को इस्लाम के नाम पे ही बनाना है। इन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में इस चीज़ को पास करवाया, इसलिए इनको पाकिस्तान को इस्लामिक स्टेट बनाने में इनकी बहुत ज़्यादा खिदमात हैं। बाद में हम देखते हैं सेपरेशन ऑफ पावर्स। सेपरेशन ऑफ पावर्स के हम किस तरह एक मुल्क का निज़ाम किस तरह चलता है। पहले आप ना कुछ 3 चीज़ें समझें, एग्जेक्टिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी। एग्जेक्टिव में जो होता है ना, एग्जेक्टिव वो होता है
जो एक कहते हैं इंतज़ामिया, जिस तरह ये ब्यूरोक्रेसी वगैरह होती है जिसने पूरे मुल्क में लॉ को इम्प्लीमेंट करना होता है। लेजिस्लेटिव ये मुकन्ना कहते हैं, जिस तरह कौमी असम्बली साना जिसने कोई भी कानून बनाना होता है। जुडिशरी ये अदालतें वगैरह जिन्होंने इंटरप्रेट करना होता है कानून को। इनके नज़दीक एग्जेक्टिव को ऐसा होना चाहिए कि वो पूरे ना इन्फोर्स ऑफ लॉ करें। बाद में लेजिस्लेटिव जो होते हैं, लेजिस्लेटिव ये मुकन्ना जो कौमी असम्बली या हमारी सेनेट है, उसको इस तरह का होना चाहिए कि वो जो कानून बनाएगी वो अकॉर्डिंग टू शरिया होगा। कोई भी कानून जो होगा वो शरिया से आगे नहीं होगा। जुडिशरी इंडिपेंडेंट एंड प्रोडक्टिव, पहली तो बात कि जुडिशरी होगी वो इंडिपेंडेंट होगी, उस पर कोई किसी भी कोई अख्तियार वगैरह नहीं होगा। एंड प्रोटेक्टर ऑफ जस्टिस एंड शरिया इनके नज़दीक बहुत इंपॉर्टेंस है। तो इन्होंने कहा कि जो जुडिशरी होगी ना वो प्रोटेक्टर होगी जस्टिस की, इंसाफ की, और शरिया के मुताबिक वो काम करेगी। इंडिविजुअल वर्सेस कलेक्टिव बैलेंस मस्ट बी मेंटेन्ड। कुछ फ़िलासफ़र्स का ना ख्याल है कि अगर मिसाल के तौर पर 5 लोग हैं ना, वो मर रहे हों और उनके मरने से पूरी बाकी कौम जो है ना वो बच जाए, तो उन 5 लोगों को ना मार दें। लेकिन इन्होंने कहा कि एक इंसान की ज़िंदगी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमें इंडिविजुअल और कलेक्टिव में बैलेंस मेंटेन रखना चाहिए। अगर एक इंसान की ज़िंदगी भी पूरी इंसानियत की ज़िंदगी है तो आपने एक इंसान को भी बचाना है। फंडामेंटल राइट्स बुनियादी हकूक़ होते हैं जो हर मुल्क के शहरियों को मौजूद होते हैं, जैसे ह्यूमन राइट, स्पीच राइट, वो जायदाद खरीद सकता है। इन्होंने फंडामेंटल राइट्स के बारे में भी बहुत कुछ बताया। इस्लामिक प्रिंसिपल इन स्टेट, इनकी सारी आइडियालॉजी तौहीद, रिसालत और खिलाफत पर थी। इन्होंने ये कहा कि जो तौहीद है, हमने किंगडम ऑफ गॉड, इस चीज़ को, तौहीद को किंगडम ऑफ गॉड, हमने इस रियासत को किंगडम ऑफ गॉड, ये पाकिस्तान एक अल्लाह ताला की रियासत है। जो भी रियासत, ये थियोक्रेसी का लफ्ज़ आप देख रहे होंगे, थियोक्रेसी उस किस्म को रियासत को कहते हैं जहाँ पे जो हुकूमत होती है ना वो इस्लाम के नाम पे बनी हुई होती है। तो इसका मतलब है कि इन्होंने जो हुकूमत बनाई थी वो थियोक्रेसी कह रहे थे कि आपने इस्लाम के नाम पे जो भी चीज़ इलेक्ट होगी, जो भी काम होगा वो इस्लाम के नाम पे होगा। रिसालत और खिलाफत, ये इनके 3 प्रिंसिपल्स हैं स्टेट के। बिलीव्स इन ह्यूमन इक्वालिटी, इनके नज़दीक हर बंदा, हर अमीर गरीब, काला सफ़ेद, जो भी है ना वो एक दूसरे के बराबर हैं। ग्रेट कंट्रीब्यूटर इन पाकिस्तान, ये पाकिस्तान की सियासत में इनका एक बहुत बड़ा मुकाम है। एंड पे ये देख रहे हैं आप मौलाना ममदूदी साहब, इनका पाकिस्तान की सियासत में एक बहुत बड़ा किरदार रहा है। आज जो हमारे सामने इस्लामिक स्टेट है, जो कानून है इस्लाम के मुताबिक, इनको बनाने में मौलाना ममदूदी साहब का बहुत बड़ा किरदार है। ये थे मौलाना ममदूदी साहब के इस्लाम पॉलिटिकल थॉट्स। अगर आपको कोई इसके बारे में क्वेश्चन है, जो कोई चीज़ की समझ नहीं आई, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी दबा दें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।